राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 33 वर्षीय मेल हैंड है। वर्तमान समय में कोई प्रॉब्लम्स आई है, कब तक चलेगी, कब तक सब कुछ अच्छा होगा, कोई मेजर दिक्कतें तो नहीं आएंगी, ये इनके क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। तो चलिए देखिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इनकी हथेली पर इनका तरक्की ग्राफ, तो देखिए यहाँ आप बुध को देख सकते हैं। फिंगर लो सेट है, ग्रह क्षेत्र भी लो सेट आपको दिखाई देगा। इधर से आप गुरु की फिंगर के मध्य आप छिद्र देख सकते हैं। शुरुआती संघर्ष की तरफ ये संकेत करते हैं। अपने कर्म में प्रोफिशेंसी भी नहीं आती जब ये कमज़ोर रहते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए सूर्य फिंगर लेंथ ठीक ठाक है इसकी, ज़्यादा अच्छी नहीं है ये, लेकिन इस पर चलने वाली आड़ी रेखाएं, ये रेखाएं ये आपकी वर्किंग फील्ड में, आपके कर्म क्षेत्र में दिक्कतों को बताती है। यहाँ चलने वाली रेखाएं भी आपकी कर्म क्षेत्र में दिक्कतों को बताती है। यहाँ चलने वाली रेखाएं भी हमारे कर्म क्षेत्र में बताएंगी। अब देखिए कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ये जो रेखाएं बनती है यहाँ कर्म क्षेत्र, मान लीजिए ये एक कंप्लीट रेखा है, गुरु फिंगर के सेकंड पर्व में पूर्ण रेखा है। ये श्वास से संबंधित, हृदय से संबंधित रोगों को देती है। अब ये रेखा भी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, कोई टीचर लाइन में है या किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ वो ज्ञान देता है, जहाँ वह ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, तो वहाँ उस फील्ड में दिक्कतों को ये बताएगी। यहाँ से धन से संबंधित कठिनाई आएंगी। आप पुश्तैनी व्यवसाय करते हैं, आपका स्वयं का बिजनेस है, आप किसी जॉब में हैं, तो ये दिक्कतें देंगी। कुल मिलाकर जीवन में अचानक से नेगेटिविटी, संघर्ष, ये रेखाएं लाएंगी। दूसरा, यहाँ पर ये रेखाएं आपको जॉब से संबंधित दिक्कतें आएंगी, सरकारी लाभ में कमियों को बताएंगी, ये भी कर्म क्षेत्र को बताएंगी। क्योंकि इन फिंगर के जो सेकंड पर्व है ये हमारे कर्म क्षेत्र को बताते हैं। हमारा कर्म क्षेत्र कैसा होगा, कितना प्रभावी होगा, कितनी सफलताएं मिलेंगी, ये जो पर्व है ये डिसाइड करता है। ये जितना स्पष्ट रहता है, लेंथ में अच्छा रहता है, जितनी इस पर अच्छी रेखाएं रहती हैं, तो ये संकेत करती हैं आपके कर्म क्षेत्र में दिक्कतें नहीं आएंगी, संबंधित ग्रहों द्वारा अच्छा फल देंगी। तो इस प्रकार से हम इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए इनके गुरु पर्वत पर, तो देखिए गुरु पर्वत इनका कमज़ोर है। कुछ ये पुश्तैनी रेखा है, इस पर सर्कल और कुछ गिरती रेखाएं, तो कुछ परेशानियां पुश्तैनी से संबंधित भी जीवन में रहेंगी। ये एक रेखा निकली है, लगभग इनका टाइमिंग यहाँ 14 के बाद का है इस रेखा का, तो ये एक नुकसान की रेखा है। इस समय पीरियड कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ संबंधी दिक्कतें रहती है। फिर आप देख सकते हैं गुरु ऑलरेडी कमज़ोर है, शुरुआती संघर्ष आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और कोई स्ट्रॉन्ग पढ़ाई से संबंधित यहाँ फॉर्मेशन भी नहीं है। तो शिक्षा से संबंधित भी यहाँ कोई अच्छी ग्रोथ होते हुए दिखाई नहीं दे रही। यहाँ आप पाएंगे तो देखिए ये जो कट लगा है
ये वाला कट, ये 15 के समथिंग का है। अब 15 से 20 इसने कवर कर दिया। क्या परेशानियाँ नहीं रही होंगी? रही होंगी। फैमिली जो समस्याएं हैं यहाँ से देखी जाती है। यहाँ चलेंगे आप लगभग 16 के बाद, तो ये एक रेखा यू टर्न किया है, लेकिन गहरी रेखा है। गहरी रेखा रहती है तो मानसिक परेशानियाँ देती है, दिक्कतें देती है। इसका इम्पैक्ट रहेगा लगभग 19 वर्ष तक। फिर यहाँ आप देखेंगे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। ये क्या करती है? ये भी कुछ करवाती है। यहाँ 21.5 21.25वें वर्ष के समथिंग कुछ एफर्ट्स को बताती है। ये जो एक और मूव यहाँ हुआ है, ये जो रेखा निकली है, ये भी देखिए कुछ एफर्ट्स लगवाती है। 24 कुछ करेगा। इसी बीच 23, यहाँ 23वें वर्ष के समथिंग चले, एक पतली सी रेखा झूली है। एफर्ट्स किए गए, प्रयास किया गया, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग सफलता नहीं मिली। ये रेखा पीछे से आई है और कुछ यहाँ से इसने मूव किया है। 26 के बाद यहाँ भी कुछ करते हुए दिखोगे, लेकिन मुख्य प्रभाव है इस रेखा का। मुख्य प्रभाव कैसे? जीवन रेखा, प्रभावी रेखा, ब्लर रेखा, परेशानियों की रेखा, स्टेबिलिटी की कमी। ये चलते हैं इनका वर्तमान समय। एक राहु रेखा भी है, एक डॉट भी है, और कुछ ऐसे माइंड लाइन पर भी डॉट है। क्या 33 समथिंग आते आते अब यहाँ से 7 मंथ हम लें तो देखिए इनका क्वेश्चन था, क्या कोई प्रॉब्लम आई है, आगे भी रहेगी, कितने दिन चलेगी? इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, स्वयं से भी देख लें। ये जो एक राहु का पार्ट है, इसका कनेक्शन इससे है, और ये यहाँ, और ये एक सर्कल बना दिया। फिर यहाँ से आप सीधा अगर चलते हैं तो इससे भी देखिए यहाँ डॉट आया। क्या इस प्रॉब्लम से मानसिक पीड़ाएं हो रही हैं? हाँ, हो रही हैं। माइंड डिस्टर्ब है, हो रहा है। शरीर से संबंधित दिक्कतें हाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से आपकी जो जीवन रेखा है प्रभावी हो गई है। प्रभावी होने का मतलब उस पर इम्पैक्ट आया। देख सकते हैं एकदम से ये ब्लर रेखा हो चुकी है। ये पीछे से भी है, ऐसा नहीं है एकाएक कोई प्रॉब्लम सामने आ गई। ये पहले से भी एक्टिव है, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ी है। यहाँ आकर अब आपने देखा होगा, जब भी राहु रेखा चलती है, कुछ ऐसे चल रही है ये रेखा, तो ये नुकसान को बताती है। नुकसान होता है आपको, आर्थिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक तनाव के लिए भी यहाँ डोर डाला गया है। तो ये परेशानियाँ रहेंगी। अब जिस लेवल पर अभी चल रही है वो कितने दिन रहेगी, काफ़ी चिंतित है इस चीज़ को लेकर। तो देखिए, अगर इस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो कम से कम हम यहाँ 1.5 वर्ष तो रखे ही रखें। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उपाय वगैरह करते हैं, तो 4 माह के अंदर आपको रिलीफ महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे चीज़ पॉजिटिव भी होंगी।
और आपको सकारात्मकता भी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हम अगर चलते हैं तो एक और रेखा और निकल रही है, ये वाली रेखा 37। अब इस रेखा को अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ तो दिक्कतें हैं, और अगर ये वाली फॉर्मेशन बनकर इसने इसका सहारा लिया है, ऐसे खुद से चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। भाग्य रेखा से कोई रेखा निकली, यहाँ से एक रेखा निकलकर इससे मर्ज हो गई और ये भाग्य रेखा चल रही है। तो देखिए नुकसान में कमी यहाँ रहेगी। हल्की सी ये लाइटिंग दिख रही है, लेकिन एक ध्यान हमें ये रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो स्थिति जिस टाइम पीरियड की ये रेखा है उस समय को हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। यहाँ की रेखा प्रभावी नहीं है, एक रेखा और चली है। क्या इस समय सूर्य रेखा सहायक बनेगी? तो देखें खुद से ही अब इस चीज़ को चेक कर ले। छोटा सा ये टुकड़ा दिख रहा है, और अगर ये है तो ये बचाएगा, लाभ देगा आपको, कुछ भी दे, थोड़ा बहुत देगी लेकिन देगा। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो फिर ये नुकसान देगा। अब 40 आते एक रेखा देख सकते हैं आप, 40 से 2 माह पहले की रेखा है ये, तो ये देगी नुकसान। ये है एक राहु रेखा और ये जीवन रेखा का फ्लो, और यहाँ से निकली एक रेखा। अब आपको क्यों कहा गया कि इसको चेक कर ले, क्योंकि अगर ये रेखा भी यहाँ नहीं होती, तो ये नुकसान पे रही जाती। अब ये भी एक्टिव हो गई, इसने इसको सहारा दे दिया, ये एक्टिव हो गई, तो ये प्लस में जाएगी अगर ये इसने इसको टच किया है। और कुछ इस प्रकार से इनकी जीवन रेखा। यहाँ पर केतु कमजोर है, यहाँ देख सकते हैं चंद्र तो फिर भी ठीक ठाक है। ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये गलत आदतों को बताता है। गलत आदतों को क्यों बताता है? ये प्लूटो प्लेनेट होने के कारण यहाँ जब गहरी रेखाएं बनती हैं तो ये बैड हैबिट्स की तरफ संकेत करती हैं, पकी हुई आदतों को भी बताती हैं। हल्की छोटी रेखाएं यात्राओं का सुख भी देती हैं। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से, मतलब ये गुरु की अगर सीमा है तो प्रॉपर गुरु को कैप्चर किया। महत्वाकांक्षी, अत्यधिक महत्वाकांक्षी ऐसे जातक रहते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। गुरु की फॉर्मेशंस, ये वाला फॉर्मूला गलत है। जिन रेखाओं के सहारे भी ये चल रही हैं रेखाएं, ये संघर्ष वाली रेखाएं, बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ ये फॉर्मेशन नहीं देती, बिजनेस में लॉस को ये बताती है, यहाँ ये नहीं बनना चाहिए। गुरु कमज़ोर है, आपकी फैमिली सुख में कमी करेगा, सांसारिकता में कमी करेगा। यहाँ देखेंगे आप भाग्य पर्वत दबा हुआ, डिले करेगा, संघर्ष करवाएगा, कमजोरी को बताएगा। भाग्य से जातक जूझता हुआ मिलेगा। सूर्य, ये देखिए एक रेखा, 2 रेखा, ये रेखाएं भी स्पष्ट रेखाएं नहीं है, और कुछ इससे झूलती राहु प्रभाव की रेखाएं भी ये यहाँ बना दिया, और ये कुछ ऐसे। काम धंधे में चेंज, सेटिस्फैक्शन यहाँ भी नहीं मिलेगा, प्रोफिशिएंसी में कमी आएगी,
पार्टनर से मतभेद ये वाली रेखाएं देंगी। 2 रेखाएं हैं पतली पतली राहु प्रभाव की देंगी। अच्छी ग्रोथ में ये कमी लाएंगी। गवर्नमेंट लाभ में ये रेखाएं कमी देंगी। बुध पर आप देख सकते हैं दबाव है बुध पर, तो ये कमजोरी को बताएगा। इसको इससे जोड़ दें, खुलकर व्यक्ति जी नहीं पाता है, संकोची स्वभाव का रहता है, अंदर ही अंदर भी ये नेगेटिविटी देता है। तो अंदर की तरफ भी ये नहीं होना चाहिए। जब ये विवाह रेखा का पार्ट है तो ये वाली रेखा क्यों आई है? ये रेखा बताती है जब भी ये गहरी रेखाएं होकर चलती हैं तो आकर्षण को बताती है। कोई प्रियजन है उसकी तरफ संकेत करती है। अब ये देख सकते हैं अधिकारों की रक्षा में कमी लाएंगी, आपकी बोलने की कला में कमी लाएंगी, वाद विवाद को ये रेखाएं बढ़ाएंगी। आप प्रभावी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाओगे तो कुछ कमियां ये यहाँ। और देखिए गहरी रेखाएं कंटिन्यू चल रही हैं तो ये संकेत करती हैं जीवन में संघर्ष होगा ही होगा। अब चाहे पार्टनर लें, घर पर कोई लें या बाहर कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे आपकी बातें हों तो ये विवाद देंगी। आपका कर्म क्षेत्र है, आपका ऑफिस है, वहाँ दिक्कतें होंगी। ये देख सकते हैं हल्का थुलथुला माउंट, स्पेस ठीक है लेकिन थुलथुला है, उभार भी है, डिस्टर्ब भी माना जाएगा। ये मंगल पर कुछ नेगेटिव रेखा जीवन काल में कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर ये रेखाएं लगवाती हैं। यहाँ देख सकते हैं दोनों रेखाएं जैसे कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये यहाँ से निकलेगी तो भी जातक जीवन को लेकर महत्वाकांक्षी होता है। ये यहाँ से पहुँचेगी तो देखिए तो भी जातक महत्वाकांक्षी होता है। चंद्र की तरफ झुकाव है, भावनाओं को बढ़ाती है रेखा। एक बार किसी चीज़ की तरफ जातक अगर मन में विचार करता है तो उसकी तरफ झुकाव रहता ही रहता है। ये देख सकते हैं ये एरिया, ये उभरा हुआ है, उभरे राहु का संकेत। क्या ये राहु मंगल डिस्टर्ब नहीं करेंगे? मिलकर युक्त संबंध यहाँ नहीं बनाएंगे। जिस फॉर्मेशन पर ये चल रही हैं चीज़ें ये सही नहीं है। दिक्कतें जीवन में और राहु मंगल के कारण होंगी। मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है, कब तक होगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या कोई पॉजिटिविटी की आसार है? तो देखिए जिस लेवल पर आप सोच रहे हैं प्रॉब्लम्स है, नो डाउट यहाँ प्रॉब्लम्स है, यहाँ भी है, लेकिन आप इसे मेजर दिक्कतें ना माने, उपाय करें, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। थोड़ा सा माइनस पॉइंट आता है इन रेखाओं को लेकर कि ये रेखाएं गहरी हो रही हैं। अब जब रेखाएं गहरी होती हैं तो ये वर्डन को बताती हैं, जो एक स्मूथनेस होनी चाहिए जीवन में उसमें कमी को बताती हैं। अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान दें, मन को स्थिर रखें, चीज़ें सही होंगी। उपाय ले लें, करें, सब अच्छा होगा।